आपको नंदा चौपालियों की सदा फिर पहचानो आइलैंड दे। भाव भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस तारे हैं। भाव से मुझको भजे तो भाव से भी पार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। जो मुझ में ही भाव रख कर मेरी लेता है शरण, उसके और मेरी हृदय का जुड़ा रहता तार तार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। उन्हीं भावों को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद की कथा आती है। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, और मैत्रेय स्वामी जी सुना रहे हैं विदुर जी को। और विदुर जी अब प्रश्न करते हैं, जहां जहां संदेह आता है, प्रश्न कोई मन में आता है, तो राजा परीक्षित जी भी पूछते हैं और विदुर जी भी पूछते हैं। तो विदुर जी पूछते हैं कि मनु महाराज मनु वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनसे ये सृष्टि सारी बनी। तो मनु महाराज के दोनों बेटों के वंश की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ये बात कहते हैं विदुर जी कि मनु महाराज के दोनों बेटों के वंश की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। अब उनके दो पुत्र हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। तो जो प्रियव्रत महाराज हैं, उनके वंश की कथा तो पांचवें स्कंद में आती है। और ये जो चौथा स्कंद अब शुरू हो रहा है, इसमें उत्तानपाद राजा की कथा आती है। अब उत्तानपाद राजा की ये कथा सबने सुनी हुई है कि राजा की दो रानियां होती हैं, एक सुरुचि, एक सुनीति। सुनीति में तो बहुत सारे सद्गुण होते हैं, पर सुंदर नहीं होती वो। और जो सुरुचि है, उसमें गुण कोई नहीं है, लेकिन वो सुंदर बहुत है। तो राजा को सुनीति जो है वो अच्छी नहीं लगती। सुनीति से इतना प्यार नहीं है जितना राजा को रुचि। सुरुचि से प्यार है। रुचि तो से। क्योंकि राजा तो अपनी रुचियों के अधीन है, इसीलिए वो उनसे प्यार करते हैं। नीतियों का तो त्याग कर दिया है राजा ने। तो सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। अब जो सुनीति है, सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। तो एक दिन ध्रुव जी की ऐसी इच्छा हुई कि मैं मुझे भी अपने पिता की गोद में बैठना है। तो ध्रुव जी दौड़ते हुए गए और कहने लगे कि मुझे आप अपनी गोद में बिठाइए। अब बच्चे की इच्छा है गोद में बैठने की, तो राजा जो है देख रहा है बच्चे को, बड़ा प्रेम आया हुआ है, बड़े प्रेम से वो गोदी में बैठता है। तो जैसे ही राजा उस ध्रुव को गोदी में लेने के लिए तैयार हुए, पिता का भी प्रेम उमड़ता है। तो सुरुचि रानी वहां खड़ी हुई थी, उसे सहन नहीं हुआ, उसकी आंखों में विष था सुरुचि के। और कहने लगी कि अच्छा, तुम इस गद्दी पे बैठना चाहते हो, उनकी गोदी में बैठना चाहते हो, अरे जाओ वन में जाके भक्ति करो। है, अब उधर सुनीति ने सुना कि हाँ, आज मेरे पुत्र को जो है राजा की गोदी में ही नहीं बैठने दिया, आज उसको इस अधिकार से भी वंचित कर दिया, मेरे पुत्र का इतना तिरस्कार किया आज। तो किसी कारण के ना होते हुए भी इतना बैर रख रही है मेरे बेटे से। तो मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ये सोच रही है सुनीति कि अगर 2 क्षण गोद में बैठने दिया होता तो क्या हर्ज था, मेरे बालक को उन्होंने रुलाया। ये सोच सोच के सुनीति बड़ी दुखी हो रही है, बहुत दुखी हो रही है। तो सुनीति ने ये सोचा
कि भी आज मेरे बालक को ये राज संपत्ति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दूंगी। अब वो अपने बेटे को समझा रही है, कह रही है कि बेटे तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा है ना, वही मैं कहती हूँ। अब सुनीति जो है वो वही उपदेश देती है, और वो कहती है अपने बड़े प्रेम से, बड़ा मीठा बोलती है अपने बेटे से, और कहती है कि तुम भीख ना मांगना, अब दोबारा मत जाना उसके पास, भीख मांगनी है तो भगवान से मांगना। इस जगत में एक भगवान श्री कृष्ण है, और उनके बिना तो सारा ये संसार ही दरिद्र है, सारा संसार ही भिखारी है उनके सामने। तो बच्चा रोते हुए कहता है कि माँ तुम, मैं इस घर में नहीं रहूंगा, तुम भी इस घर में नहीं रहना, हम दोनों वन में चले जाएंगे। तो कभी तो प्रभु को दया आएगी हमारे ऊपर। अब सुनीति जो है वो अपने बच्चे को समझा रही है, बालक को समझा रही है कि मेरा धर्म मुझे रोक रहा है, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, तुम जाओ। अब माता की गोदी में बैठे हुए ध्रुव जो है ये सारी बातें बड़े प्रेम से सुन रहे थे, और वो तुरंत उठ खड़े हो गए। ध्रुव जी, उन्होंने अपनी माँ को प्रणाम किया, और माता का हृदय भर आया। एक माँ खुद अपने बच्चे को वन जाने के लिए कह रही है। 5 साल की उम्र है ध्रुव जी की, और कोई माँ ऐसा नहीं कह सकती। हर ये चाहती है कि मेरा बेटा घर में रहे, मेरे साथ रहे, लेकिन फिर भी माँ आज इतना बड़ा हृदय अपना रख रही है कि अपने बेटे को वन जाने के लिए कह रही है। बालक वन में जाता है, ध्रुव जी वन में जाते हैं, और वैकुंठ में आज परमात्मा को भी चिंता हो गई, और प्रभु ने नारद जी को प्रेरणा दी कि एक बच्चा, 5 साल का बच्चा ये घर छोड़ के निकला है, आप जाइए और उसे रास्ते में मिलिए, उसकी परीक्षा लीजिए, उसे उपदेश दीजिए कि वो घर वापस चला जाए। अब नारद जी प्रकट हुए, नारद जी ने देखा तो बच्चा रोने लगा, ध्रुव जी रोने लगे। नारद जी बड़े प्रेम से पूछते हैं, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, तुमने घर क्यों छोड़ दिया। अब नारद जी तो परीक्षा ले रहे हैं, और कह रहे हैं बेटा तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अब ध्रुव जी ने कहा इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे तो अगले जन्म में हो जाएंगे, दूसरा जन्म ले लूंगा तब हो जाएंगे। अब नारद जी को विश्वास हो गया कि जो बीज बोया जाएगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, शिष्य योग्य है। तो नारद जी सिखाते हैं कि पहले मानसी सेवा करनी है, फिर ध्यान लगाना है बेटा, और 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम्म। इसका जाप करने, आंखें दर्शन करे, मन नारायण का सिमरन करे, जीभ जाप करे, और कान इस मंत्र अक्षरों को सुने। तुम जप करना, तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे। और ये कह के जो है नारद जी वहां से चले जाते हैं। अब ध्रुव जी मधुवन में नहीं, यमुना तट पे, नारद जी को कौन भेजता है भी, लेके आओ उनका, कौन भेज रहा है? वैकुंठ में, वैकुंठ में भगवान विष्णु जी। वो भेजते हैं नारद जी को भी उनका जी पता लेके आओ? जी। अच्छा। तो ध्रुव भगवान। जी मधु ध्रुव जी मधुवन में यमुना तट पे आ पहुंचे हैं। उन्होंने एक दिन का उपवास किया, व्रत किया, दूसरे दिन से तप शुरू कर दिया, धीरे धीरे समय बढ़ाया, 15 दिनों तक आसन पे बैठ के तपस्या करने लगे, और ध्रुव परमात्मा जी के नाम को पकड़ कर रखते हैं। ध्रुव जी को प्रत्यक्ष नारायण दिखाई पड़े। भक्त भगवान के दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान की भी ऐसी इच्छा होती है कि मैं अपने भक्त के दर्शन करूं, और भक्त को देख के भगवान को आनंद होता है। और ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं, ध्रुव जी के दर्शन करने प्रभु पधारे हैं। वाह। और ध्रुव जी के सामने चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी की आंखें बंद है, और परमानंद परमात्मा ने ध्रुव जी से कहा कुछ मांगो बेटा। ध्रुव जी ने कहा मुझ में मांगने की शक्ति नहीं है, आपको जो उचित लगे आप मुझे वो दे दीजिए। तो परमात्मा ने कहा बेटे मेरी तो बहुत इच्छा है कि हम्म। तुम कुछ वर्षों तक अभी राज्य करो, फिर मैं तुम्हें अपने धाम ले जाऊंगा। और परमात्मा जी ने ध्रुव जी को घर जाने की आज्ञा दी।
चतुर्भुज रूप प्रभु ने पता लगता भगवान हम विष्णु दर्द में ने छोड़ जाए चलावा जाके घर में ऐसा ठीक हो द्रौपदी जाओगे को हैं हम्म, घर ठीक जाने रख की लो आज्ञा दी। द्रौपदी ने कहा मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। हम्म, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं काम तो उसका कुछ नहीं कर सकता है। तो परमात्मा ध्रुव जी से कहते हैं बेटा तुम्हारी राज्य की इच्छा भले ही ना हो पर अपने ध्रुव को राजा होकर बैठे हुए देखने की मेरी बहुत इच्छा है। ये प्रभु ने ओहो, अपनी इच्छा प्रकट की। तो आज राजा उत्तानपाद को शुभ शकुन हो रहे हैं। अब वाह, सोचने वाली बात ये है कि 6 महीने पहले ध्रुव जी राजा से मिलने गए थे। तब राजा ने उनकी ओर देखा भी नहीं था, मुंह फेर लिया था। और आज ध्रुव जी गांव से बाहर बैठे हैं बगीचे में और वही राजा आज स्वागत करने जा रहे हैं अपने बेटे का। अब ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिता का रथ आ रहा है और ध्रुव जी दौड़ के पहुंचे। रथ के आगे पहुंच के वो साष्टांग प्रणाम करते हैं अपने पिता को। राजा ने राज्याभिषेक किया और ध्रुव जी कह रहे हैं पिताजी मैं माताओं को वंदन करने जाता हूँ। पीछे पीछे पालकियां आ रही हैं, पालकियों में माताएं बैठी हैं और ध्रुव जी दोनों माताओं को नमस्कार करते हैं। ध्रुव जी का विवाह हुआ और ध्रुव जी के पुत्र हुए कल्प और वत्सर। ध्रुव जी के भाई एक दिन शिकार खेलने गए थे और वहां उनका युद्ध यक्षों और गंधर्वों से हुआ और युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तो कई वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया और फिर अपने बेटे वत्सर को सिंहासन पर बैठा के ध्रुव जी बद्री आश्रम में गंगा तट पे भक्ति करने चले गए। ऋषिकेश से जब स्वर्ग आश्रम जाते हैं तब रास्ते में एक स्थान आता है जहाँ पे ध्रुव जी बैठे हैं तपस्या करने। आज भी उस स्थान को ध्रुव जी का टीला कहते हैं और वहां पे ध्रुव नारायण जी का मंदिर है हम्म, ऋषिकेश से थोड़ा आगे जाने पे। तो वहां बड़ा चमत्कार है कि कलकल ध्वनि के साथ भी जो नदी बह रही है गंगा तट पे इतना तेज जब नदी का बहाव होता है तो उसकी आवाजें आती हैं बड़ी तेज। कहते हैं कि इतनी तेज ध्वनि वहां होती थी तो ध्रुव जी का मन नहीं लग पाता था। तो ध्रुव जी के लिए उस स्थान पे गंगा जी ने मौन धारण किया और वाह, आज तक मौन है। थोड़ा सा आगे जाते हैं कुछ कदम तो फिर गंगा जी की वही तेज आवाजें आने लग जाती हैं। तो वाह, ऐसे जो है ध्रुव आश्रम में गंगा जी बड़ी शांत हैं और परमात्मा जी को भी प्रभु को भी ध्रुव जी के बिना चैन नहीं आता है। पार्षद आई हैं विमान लेके और विमान लेके आए हैं। ध्रुव जी ने गंगा में स्नान किया। गंगा तट पे जितने भी संत महात्मा थे वो सारे वहां इकट्ठे हो गए हैं साष्टांग वंदन करते हैं ध्रुव जी को। और विमान के पास ध्रुव देव आ गए हैं और एक पैर उन्होंने मृत्यु के सिर पर रखा ध्रुव जी ने और दूसरा पैर उन्होंने विमान में रखा। ध्रुव जी ने उस समय अपने दोनों शरीर छोड़ दिए अपना स्थूल शरीर भी और अपना सूक्ष्म शरीर भी। तो नारद जी ने सुना कि अरे मेरा शिष्य विमान में बैठ के वैकुंठ पहुंच गया और मैं तो गुरु हूँ। मैंने रास्ता बताया था मंत्र मैंने दिया था मैं तो अभी तक भटक रहा हूँ। मेरे लिए तो विमान भी नहीं आते। तो नारद जी ने सोचा कि मैंने कथाएं तो बहुत सी की हैं पर ध्रुव जैसी भक्ति नहीं की है। तो कई बार ऐसा होता है कि कथा करने वाला वो भटकता रहता है लेकिन कथा सुनने वाला तर जाता है। क्योंकि कथा का अगर एक शब्द भी हृदय को स्पर्श कर लेता है तो जीवन सुधर जाता है। तो नारद जी ने यही सोचा कि मैंने कथाएं तो बहुत सी की है पर मैंने ध्रुव जैसी भक्ति नहीं की है। और अब नारद जी वहां जाते हैं और ध्रुव चरित्र की कथा करते हैं। तो ये कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों को जलाने वाली है। वक्ता प्रेम से कथा करे श्रोता प्रेम से सुने तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रीति होगी। तो वाह, इस तरह से विदुर जी फिर प्रश्न करते हैं। अब ये प्रश्न तो विदुर जी ने पूछा था कि मुझे ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाइए। तो विदुर जी फिर प्रश्न करते हैं
कि महाराज ये प्रचेता कौन है, ये प्रचेता शब्द आता है, ये कौन है, और ये जो इनका ब्रह्म सत्र है ये कहाँ हुआ था। विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय स्वामी से, और यही बात अब जो है शुकदेव जी महाराज बता रहे हैं राजा परीक्षित को। तो मैत्रेय स्वामी ने विदुर जी को कथा सुनाई कि जो प्रचेता है वो जो ध्रुव जी का वंश चला आ रहा था, वो ध्रुव जी के वंश में प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी के बाद ध्रुव जी के जो बेटा वत्सर था, जिसको वो गद्दी सौंप गए थे, वो सिंहासन पे बैठे। इस वंश में एक अंग नाम का राजा हुआ। अंग राजा का विवाह मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ हुआ था। सुनीता के साथ अंग का एक वेन नाम का बेटा हुआ, वेन पुत्र हुआ। और अंग जो थे वो बड़े सदाचारी राजा थे, और लेकिन जो उनका बेटा वेन था वो बड़ा दुराचारी था। ये ध्रुव जी का वंश चला आ रहा है आगे। वेन राजा की राज्य में प्रजा बहुत दुखी थी। पिता तो बड़े सदाचारी थे लेकिन बेटा बड़ा दुख देता था। तो वेन जो था वो राजा धर्म को नहीं मानता था। ब्राह्मण बड़ा समझाते थे वेन को। वेन को तो क्रोध आ जाता था, वो तो ब्राह्मणों को ही मारने दौड़ पड़ता था। तो ब्राह्मणों को ये राजा का ये व्यवहार पसंद नहीं आया, राजा वेन का ये व्यवहार पसंद नहीं आया। तो उन्होंने मारण मंत्र का प्रयोग किया, और इससे जो राजा वेन था उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण सोचने लगे कि ये तो मारा गया है, गद्दी खाली हो गई है, ये ध्रुव जी का वंश चला आ रहा है, तो कोई ना कोई तो राजा होना ही चाहिए। तो सारे ब्राह्मण जो हैं भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ये मनु जो है स्वयंभू मनु जिन्हें आपने भेजा था, ये उनका वंश चला आ रहा है, और इस राजा को हमने मार दिया है। इसने इतना जो है अत्याचार फैलाया हुआ था, हे प्रभु इस वंश का विनाश ना हो, इसीलिए इस वंश की रक्षा करिए। प्रजा बड़ी दुखी है प्रभु, आप कृपा करिए, आप ही अवतार धारण करिए। ब्राह्मण जो होते हैं वो परमात्मा का मुख होते हैं। प्रभु को बड़ी दया आई ब्राह्मणों की ये बात सुन के। उन्होंने लीला की और पृथु महाराज ने जन्म लिया। भगवान नारायण के ये अंशावतार हैं पृथु महाराज। अर्ची रानी के साथ पृथु महाराज जी का विवाह हुआ। अब इन पृथु महाराज जी को हर समय एक ही चिंता रहती थी, हाय मेरी प्रजा दुखी न हो, मेरी प्रजा को कोई दुख ना हो। वो हर समय प्रभु की आराधना करते हैं और प्रजा धर्म की शिक्षा सबको देते हैं, धर्म की शिक्षा सारी प्रजा को सिखा रहे हैं, कोई दुखी ना हो, कोई किसी को दुख ना दे। पृथु महाराज ने अग्निहोत्री तपस्वी ऐसे इतने तप किए हुए थे, ऐसे ब्राह्मण राजा थे पृथु महाराज, कि जब वो यज्ञ करते थे पृथु महाराज, तो प्रत्यक्ष देवता सबके सामने प्रकट हो जाते थे पृथु महाराज के यज्ञ करने पे। तो एक बार पृथु महाराज जी ने 99 यज्ञ किए। 99 यज्ञ इनके पूरे हुए, इनको 100 यज्ञ करने थे। तो जो आखिरी यज्ञ था वो अभी चल रहा था। अब राजा कोई भी ऐसा 100 यज्ञ करने का निश्चय करता है, तो जो इंद्र देवता है वो जरूर विघ्न डालते हैं। तो हाँ हाँ पृथु महाराज ने 100 यज्ञ का निश्चय किया था, 99 पूरे हो गए, तो 100वें यज्ञ में इंद्र ने बहुत विघ्न डाले। अब राजा जो पृथु थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा भाई मैं इंद्र को मार दूंगा, ये मेरा 100वां यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे। तो ब्रह्मा जी ने पृथु से कहा, आप अपना ये जो आखिरी यज्ञ है ना, इसे अधूरा रखिए। अब राजा ने यज्ञ अधूरा रखा, और अधूरा यज्ञ परमात्मा को बड़ा प्रिय लगा, और चतुर्भुज परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हुए। परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ आज इंद्र भी आए हैं। क्यों हुए प्रभु प्रसन्न अधूरा यज्ञ होने पे भी? क्योंकि राजा पृथु ने मन में जो इंद्र के प्रति बैर भाव आ रहा था कि इसको मारूंगा, वो त्याग कर दिया। उन्होंने इंद्र का बड़ा सम्मान किया जब वो आए। किसी को आशा नहीं थी कि इंद्र जो इतना बैर कर रहे हैं वो यज्ञ में पधारेंगे। तो पृथु राजा को परमात्मा के दर्शन से उस समय बड़ा आनंद हुआ। प्रभु ने कहा कि राजा, तुमने 100 यज्ञ का प्रण लिया था, 99 पूरे हुए, तुमने एक अधूरा छोड़ दिया, तुमने बैर भाव नहीं रखा, मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूँ। मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो।
राजा पृथु से प्रभु कहते हैं, तो पृथु राजा कहते हैं कि आपके दर्शन के बाद अब मैं क्या मांगू, क्या रहा मेरे लिए शेष। मैं बस यही चाहता हूँ, मैं सारा दिन आपके दर्शन करता रहूं और आपका स्वरूप मेरी आंखों से दूर ना हो, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। तो प्रभु ने कहा, तुम्हें मेरे अखंड दर्शन होंगे, पर मेरी इच्छा है कि तुम मांगो और मैं तुम्हें दूं। मुझे प्रसन्न रखने के लिए कुछ मांगो। तो पृथु राजा ने कहा, महाराज मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आपकी कथा सुनने के लिए मुझे 10,000 कान दीजिए। अब परमात्मा ने पृथु राजा को वरदान दे के कृतार्थ किया। वाह। तो पृथु जो है अपने बेटे विजिताश्व के साथ सिंहासन को के पास आए, अपने बेटे विजिताश्व को सिंहासन पे बिठाया और अर्ची रानी के साथ वन को तपस्या करने चले गए। वहां पे उन्होंने आदि नारायण प्रभु की जो है आराधना की, खूब सत्संग किया, कथाएं सुनी, प्रभु का कीर्तन किया और वे भगवत स्वरूप में लीन हो गए। तो इतनी तपस्या और यज्ञों के बाद उन्होंने प्रभु से क्या मांगा? 10,000 कान, कि सारे कान सुनते रहें, आपकी कथाओं को सुनते रहें, आपका यशोगान सुनते रहें। अब जो उनका बेटा है पृथु महाराज जी का विजिताश्व, वो राज्य करता है। विजिताश्व के वंश में हर्यश्व नाम का राजा हुआ। हर्यश्व राजा के वंश में प्राचीन बही राजा हुए और बही राजा का विवाह शतद्रुति रानी के साथ हुआ। उनके घर पे 10 बच्चे हुए, 10 बालक हुए और ये 10 बालक ही 10 प्रचेता हैं। प्रचेता के बारे में पूछा था विदुर जी ने, प्रचेता कौन है? ये जो 10 बच्चे हुए इनके, ये 10 प्रचेता हैं और इन 10 प्रचेताओं को प्राचीन बही राजा ने आज्ञा की कि आप तप कीजिए। 10 के 10 बच्चों को कहा कि आप तप कीजिए और तप से शक्ति बढ़ती है। नारायण सरोवर में कोटेश्वर महादेव हैं। ये प्रचेता, ये 10 बालक वहां आए और भगवान शंकर उन्हें रास्ते में दर्शन देते हैं। 10 के 10 बालकों को आज्ञा हुई शिव जी की कि रुद्र गीत का जप कीजिए। प्रचेताओं ने पूछा, इन 10 बालकों ने पूछा कि कब तक जप करें रुद्र गीत का? तो शिव जी ने कहा, भगवान नारायण जब तक आपके सामने प्रकट ना हो तब तक जप छोड़ना नहीं है। और शिव जी की आज्ञा के अनुसार इन 10 बालकों ने बड़ा धैर्य रख के शांति से नारायण सरोवर में 10,000 वर्ष तक रुद्र गीत का जप किया। और फिर इन प्रचेताओं के पिता जो प्राचीन बही राजा थे, उनको नारद जी ने आध्यात्म विद्या का उपदेश दिया, क्योंकि राजा कर्मकांडी थे। राजा भाई उन्होंने बहुत से यज्ञ किए हुए थे। तो अब इधर मैत्रेय स्वामी जी विदुर जी से कहते हैं कि नारद जी ने इन प्रचेताओं को, जिन्होंने तपस्या की इतनी, इनको नारद जी ने ध्रुव जी की कथा सुनाई थी। विदुर जी, वही कथा मैंने आपको सुनाई है और आपने प्रश्न पूछा है कि प्रचेता कौन है, तो वो कह रहे हैं कि जो कथा मैंने आपको समय के अनुसार सुनाई है, प्रचेता जो है ये नारायण सरोवर में नारायण का ध्यान करते हुए प्रभु के चरणों में लीन हुए हैं। अब और बताइए आपको क्या सुनना है? क्योंकि जो जो विदुर जी कह रहे थे, मैत्रेय स्वामी जी उन्हें वो बता रहे थे। तो विदुर जी ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपने मुझे बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, बोध दिया है। मैंने जो कुछ सुना है मुझे उसे मनन करना है। तो आप भी इसमें दिया गया है कि जब कथा कही जाती है, कथा सुनी जाती है, उस पे मनन करिए। कथा ऐसी मधुर है, ऐसी सुंदर है कि वक्ता विवेक से कहता है। तो कथा में बालक, युवक, स्त्री, साधु, सन्यासी, गृहस्थ सभी को लाभ होता है। व्यास जी ने ऐसी कथा कही है। तो विदुर जी गंगा तट पे आदि नारायण परमात्मा जी की आराधना करके कृतार्थ हुए। इति चतुर्थ स्कंदः समाप्त है।
अब जो परमात्मा है वो तो श्री कृष्ण चेतन स्वरूप है, और ये सारा संसार जड़ और चेतन का मिश्रण है। आत्मा चेतन है, कई बार आया है भगवत गीता में, बहुत सुंदर बताती है संगीता जी कि आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जो क्षण क्षण बदलता है, जो क्षण क्षण बदलता है, परिवर्तित होता है, उसे जड़ कहते हैं। और जिसका स्वरूप हमेशा एक सा रहता है, उसे चेतन कहते हैं। तो इसीलिए आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। हंस नहीं। में एक बड़ा गुण होता है। हंस क्या करता है कि दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दूध और पानी मिला के हंस के सामने रखें तो पानी उस बर्तन में वहीं पड़ा रह जाएगा और हंस दूध को पी लेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं वो कि इस संसार में दूध और पानी इकट्ठे हो गए हैं, शरीर और चेतना, जड़ और चेतना, चेतन आत्मा का मिश्रण हो गया है। और ये जो परम हंस होते हैं, जो परम हंस होते हैं, वो इस शरीर से आत्मा को अलग कर देते हैं। वो पहचान जाते हैं कि शरीर से आत्मा अलग है, दूध से पानी अलग है। वे मानते हैं कि इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। अरे देह का दुख मेरा दुख नहीं है, देह का सुख भी मेरा सुख नहीं है, मैं तो आनंद रूप हूँ। ये कौन पहचान जाते हैं? जो परम हंस होते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री शंकराचार्य जी, उन्होंने भी संसार को मिथ्या कहा, जगत मिथ्या। उसके बाद श्री रामानुजाचार्य आए, श्री महाप्रभु जी आए, उन्होंने कहा कि जगत सत्य है। भागवत में दोनों सिद्धांत है, कुछ कहते हैं जगत मिथ्या, कुछ कहते हैं जगत सत्य। वाह। भागवत में ये दोनों सिद्धांत हैं। जगत असत्य है, यानी कि जगत झूठ है, ये कहना सरल है, पर जगत असत्य है ऐसा समझना बहुत कठिन है। जगत असत्य है ऐसा अगर समझ में आ जाए तो संसार में दुख रहता ही नहीं है। तो हम्म वैष्णव आचार्य क्या कहते हैं? कहते हैं कि संसार आपको सत्य लगता है, संसार सत्य है, सत्य है संसार, पर संसार में जो कुछ भी है वो परमात्मा का है। तो इस भागवत के अंदर दोनों सिद्धांतों का समन्वय है। दोनों सिद्धांत हैं कि जिसे जगत असत्य लगता है, झूठ लगता है, वो तो ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान की आराधना करता है, और जिसे ये जगत सत्य लगता है वो भक्ति मार्ग के रास्ते से प्रभु की भक्ति करता है कि भाई सत्य है और प्रभु का है, तो इसीलिए भक्ति करो। तो ऋषभ देव जी ने ज्ञानी परमहंस का आदर्श सिखाया है और समझाया है। भरत जी महाराज ने भागवत परमहंस का आदर्श दिखाया है। दोनों बातें कही गई हैं। ये जो प्रियव्रत राजा थे, रोजी, ये सत्य और असत्य जो, हाँ, ये सत्य है, संसार सत्य है, या इसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा बताएं। क्या उन्होंने बताया भी जी, संसार सत्य भी है असत्य जी, भी है, दोनों को कैसे एक्सप्लेन जी, किया है, थोड़ा सा अगर जी। बता दें। अगर संसार ये माना जाता है कि असत्य है, असत्य माने झूठ है, हाँ। संसार झूठा है, माया झूठी है, सब कुछ झूठा है, सब भ्रम है, अगर ये है तो ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है। तो ज्ञान मार्ग पे चला जाता है, भी संसार सब झूठ है, प्रभु को मानना है, प्रभु हमारे अंदर विराजमान है, आत्मा है। हाँ हाँ। और जो ये कहते हैं कि संसार सत्य है, नहीं भाई, संसार सत्य है। जब संसार सत्य है तो फिर ये मानना होगा कि जो सत्य दिख रहा है वो तो परमात्मा का है ना। अगर परमात्मा का है तो फिर भक्ति मार्ग के रास्ते से चलो और प्रभु से भक्ति करो। तो फिर उसको अपना मत मानो, उसे परमात्मा का मानो। तो परमात्मा ऋषभ का, देव क्योंकि जी, ये बिल्कुल सब कुछ परमात्मा का रचा जी, हुआ है, तो हम इसे जी, असत्य कहने में जी, मुझे संकोच आता है। ये जी, बहुत अच्छा, आज मुझे जी, थोड़ा जी, तसल्ली हो गई ये बात को, कि मैं हमेशा कहता हूँ ये परमात्मा ने रचा है, सब कुछ सत्य है। जी, तो जी, इसके लिए भक्ति का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। जो असत्य कहते हैं जी, वो ज्ञान मार्ग है। ज्ञान। तो जो ऋषभ देव जी थे, उन्होंने ज्ञानी परमहंस का आदर्श दिखाया, ज्ञान मार्ग। और जो भरत जी महाराज थे, उन्होंने भागवत परमहंस का आदर्श दिखाया। अब ये जो प्रियव्रत राजा, जो वंश चला आ रहा है ध्रुव जी वाला,
तो उन प्रियव्रत राजा के वंश में ऋषभ देव भी प्रकट हुए थे। प्रियव्रत राजा ने विवाह किया, उनके वंश में नाभि हुए और उनके घर भगवान ऋषभ देव भी प्रकट हुए। प्रियव्रत राजा जी के वंश प्रियव्रत राजा जी के वंश में ऋषभ देव जी प्रकट हुए थे। अब ऋषभ देव जी भगवान का अवतार थे, सारे सद्गुण थे ऋषभ देव जी में। तो उन्होंने जब उनकी संतानें हुई ऋषभ देव जी की, तो उन्होंने अपने संतानों को कहा, उपदेश दिया कि बच्चों, ये जो मानव शरीर है ना, ये तो तप के लिए मिला है। अरे संसार सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, जो तप नहीं करता है उसका पतन होता है। तो ऋषभ देव जी के बेटे थे भरत जी। भरत जी को उन्होंने राज्य दिया और ऋषभ देव जी घर छोड़ के चले जाते हैं। ऋषभ देव जी ने लंगोट का भी त्याग कर दिया था। वो नग्न रहते थे, दिगंबर थे। तो वो जंगल में जाके जो है तपस्या करते थे। एक बार जंगल में बड़ी दावाग्नि, जिसे जंगल की आग कहते हैं, वो उठी और उसी दावाग्नि में ऋषभ देव जी ने अपने शरीर को जला दिया और वो परमात्मा में लीन हो गए। तो शुकदेव जी महाराज जो है अब राजा परीक्षित को भरत जी के चरित्र का विस्तार से बताते हैं कि जब से भरत जी राज्य करने लगे ना, तब से इस खंड का नाम भरत खंड हुआ। हम्म। और पुराने समय में उनको इस खंड को कहते थे अजनाभी खंड, क्योंकि जो भरत जी थे उनका एक नाम और भी था, अजनाभ। भरत जी को अजनाभ कहा जाता था। बड़े महान योगी थे, बड़े तपस्वी थे। कहते हैं अगर मन में सूक्ष्म से सूक्ष्म वासना भी रह जाती है, तो कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो, उसका पतन हो जाता है। भरत जी घर छोड़ के वन में गए, हिरणी में उनका मन फंसा हुआ है। और सुखदेव जी महाराज उस चरित्र को बताते हैं कि एक सगर्भा हिरणी, जो गर्भ से थी एक हिरणी, वो शेर के डर से भागी जा रही है। भागते भागते रास्ते में गंडकी नदी पड़ती है और वो उसके एक किनारे से कूद के नदी के दूसरे किनारे पे छलांग लगाती है। तो जैसे ही वो हिरनी, क्योंकि वो गर्भ से थी, वो छलांग लगाती है, तो उसका बच्चा जो है वो नदी के जल में गिर जाता है। लेकिन हिरनी के प्राण नहीं बचते। मरते मरते वहां खड़ी भरत जी को जो है वो ऐसे देख रही थी, और जैसे ये कह रही हो कि मेरी संतान आपके सुपुर्द है। मैं जो है अपनी, जो हिरण का बच्चा जो वहां गिरा नदी में, उसके लिए कह रही है कि अब मैं अपनी संतान को भरत जी आपके सुपुर्द कर रही हूँ। और भरत जी फटाफट तेजी से दौड़ के गए और उस हिरणी शावक को, हिरणी के बच्चे को उन्होंने उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। और ऐसा हुआ कि जंगल में हिरण को हिरणी दिख पड़ी और वो उस हिरणी के पीछे पीछे चला गया। तो भरत जी के आश्रम में वापस नहीं आया, क्योंकि भरत जी ने उसका पालन पोषण किया, थोड़ा वो बड़ा हुआ। और जब वो बड़ा हुआ हिरण का बच्चा, तो उसको हिरणी दिखाई दी। तो एक जैसे जब अब पहचान हो जाती है कि अरे ये तो मेरे जैसा ही दिख रहा है, उसको अपने जैसा पशु लगा तो वो चला गया। अब भरत जी देख रहे कि मैंने तो इसका पालन पोषण किया था, बड़ा प्यार करते थे भरत जी उसको, वो दिखाई नहीं दी। तो कई दिनों तक प्रतीक्षा करते करते भरत जी के मरण का समय आ गया। भरत जी को बुखार आ गया, शेष शैया पे भरत जी अंतिम सांस ले रहे थे, और उधर वो हिरण हिरणी के पीछे पीछे गया। 8-10 दिन वो उसके साथ रहा, और एक बड़ा बलवान हिरण आया और उसके साथ हिरणी के लिए युद्ध हुआ। आने वाला जो हरण था वो भी बड़ा बलवान था, उसने इसको मार भगाया। और वो हिरण घायल अवस्था में रोता हुआ आज वापस भरत जी के आश्रम में आ गया। अब हिरण समझ गया कि मेरे पिता अंतिम सांस ले रहे हैं। हिरण वही है, वो जो बच्चा गिर गया था नदी में, जिसको भरत जी ने पाला पोसा था, कि आज भरत जी, मेरे पिता अंतिम सांस ले रहे हैं। और वो आके भरत जी के चरणों में बैठ गया। भरत जी ने एक बार आंखें खोली, उस हिरण को देखा, और देखते ही भरत जी खुश हो गए। गंडकी नदी के किनारे जो घटना हुई थी, भरत जी को वो याद आ गई कि कैसे वो हिरणी कूदी थी, ये बच्चा गिरा था, मैं इसको ले आया और ये चला गया था हिरण के झुंड को देख के हिरण के साथ। आज ये वापिस आ गया, अब मैं मरने की अवस्था में हूँ,
अपनी अंतिम अवस्था में ये वापिस आ गया है। तो अंत काल में भरत जी को उस हिरणी का स्मरण हुआ, उसकी याद आई, और शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि उस हिरणी के पेट में भरत जी गए। अब राजा परीक्षित शुकदेव जी से पूछते हैं कि महाराज, इतने सालों तक भरत जी ने तपस्या की, ऋषभ देव जी के पुत्र थे वो, तो क्या सारी तपस्या व्यर्थ हो गई? एक हिरणी से प्रेम करने के कारण, एक बच्चे से प्रेम करने के कारण, क्या इतनी तपस्या उनकी इतने वर्षों की सब बेकार हो गई? तब शुकदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। भरत जी से एक भूल हुई, इससे वो हिरण हुए, और उस पशु देह में भी उनको ज्ञान था। वो हिरण बने भरत जी, लेकिन उस पशु देह में भी उनको ज्ञान था। जितने दिन तक हिरण बालक का उन्होंने संग किया था ना, उतने ही दिन वो हिरण के रूप में रहे भरत जी। जब उनका प्रारब्ध पूरा हो गया, हरिये नमः बोलते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और उसके बाद वो एक पवित्र ब्राह्मण के घर में प्रकट हुए भरत जी। भरत जी का ये अंतिम जन्म था। बचपन से ही उनको पूरा ज्ञान था। उन्होंने सोचा कि हिरण का संग था तो हिरण हुआ, मनुष्य का संग है तो मनुष्य होऊंगा, पर मुझे तो अब जन्म नहीं लेना है। और माता पिता के अवसान के बाद जो है भरत जी गांव में पागलों की तरह घूम रहे हैं। माता पिता उनके चल बसे थे, भाई भाभी जो थे उनके तिरस्कार कर देते हैं, तो पागल है उसको घर से निकाल देते हैं। भरत जी ने घर छोड़ दिया, और जंगलों में भीलों का राजा पुत्र जन्म की मनौती करने के लिए जा रहा होता है, और वो भरत जी को पकड़ लेता है, क्योंकि उसको जो है भद्रकाली माँ को आज नर बलि देनी है। तो रास्ते में घूमते हुए भरत जी मिल जाते हैं। अब वो सोचता है भीलों का राजा कि इन भरत जी की बलि दूंगा, और वो पकड़ लेता है भरत जी को और लेके जाता है। भरत जी डर नहीं रहे हैं, वो उन्हें पता है, ज्ञान है उनको कि मेरे मालिक कौन है, चतुर्भुज भगवान चारों ओर से रक्षा करते हैं। अरे ये दो हाथों वाला मुझे क्या मारेगा, जो नरबली के लिए लेके जा रहा है। और बालक को जब कोई मारता है तो माँ से सहन नहीं होता। और भील राजा जैसे ही तलवार उठाता है, भरत जी को मारने के लिए लपकता है, कड़ 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 करके एक बड़ी तेज आवाज आती है, और जो मूर्ति जो वहां विराजमान थी, जिस भद्रकाली माँ को प्रसन्न करने के लिए वो भीलों का राजा बलि देना चाह रहा था, वो मूर्ति टूटी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और उस मूर्ति में से अष्टभुजा देवी महाकाली प्रकट हुई, और वो तलवार खींच के राजा के हाथ से उसने राजा का ही मस्तक काट डाला। अब भरत जी को मैं बच गया, इस बात का सुख नहीं था, और यह मर गया राजा, इस बात का भी दुख नहीं था। जहाँ सुख नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, वहाँ केवल आनंद है। और भरत जी अब उस आनंद में परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो गए थे। भद्रकाली माँ ने भरत जी की रक्षा की। अब भरत जी ने निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे बिल्कुल भी घर नहीं जाना है, शरीर का प्रारब्ध पूरा करना है। घूमते घूमते भरत जी इक्षुमती नदी के किनारे आए, और कच्छ प्रांत का राजा रहुगण कपिल महामुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश लेने जा रहा था। राजा जो था कच्छ प्रांत का, राजा का नाम है रहुगण, और जा रहे हैं कपिल महामुनि जी के आश्रम में कि तत्व ज्ञान क्या होता है आज उपदेश लेके आऊंगा। और चार दास जा रहे हैं पालकी उठा के, राजा रघुगण की पालकी लेके जा रहे हैं। और विश्राम के दौरान जब राजा की पालकी लेके चलते थे तो थोड़ी थोड़ी देर रुक जाते थे, थक जाते थे सेवक, तो रुक गए। अब रुके तो उनमें से एक सेवक भाग गया। तो राजा के सेवक जो है देख रहे हैं भरत जी को सामने कि ये बंदा आ रहा है, सही लग रहा है, चलो हमारा एक सेवक भाग गया है, इन्हें बुला लो। वो भरत जी को बुला लेते हैं। अब भरत जी को बुलाते हैं, कहते हैं भाई जरा पालकी उठाओ, एक तरफ से हमारा सेवक नहीं है। भरत जी ने कंधे पे पालकी रख ली, नारायण का सिमरन कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब रास्ते में मिट्टी है सारी, चल रहे हैं, तो जरा सा भी कोई जानवर दिखता तो भरत जी कभी ऐसे कूदते कभी ऐसे, भाई मेरा पैर ना आ जाए उस पे, हर चींटी पे मेरा पैर ना आ जाए, कभी इधर बढ़ते बार बार। अब जब बार बार हिल रहे हैं तो पालकी भी हिलेगी, पैदल चल रहे हैं चारों लोग, पालकी को धक्के लग रहे हैं।
अब राजा रघुगण बैठा है पालकी में, उसको भी धक्के लग रहे हैं, और वो जो पालकी का डंडा था वो सिर से टकराता था राजा रघुगण के। तो राजा सेवकों को धमकाने लग गया, हे ठीक से चलो। अब सेवकों ने कहा कि हम तो ठीक से चलते हैं, ये जो नया आदमी अभी अभी आया ये तो पागल सा दिखता है, कभी ऐसे कूद रहा है कभी ऐसे कूद रहा है। अब भरत जी तो रास्ते में परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, वो प्रभु को मनाते हैं, प्रभु को विचारते हैं, और कह रहे हैं कि अभी मेरे कितने पाप हैं, मैं अपने प्रभु से बिछुड़ गया हूँ, मैं संसार में भटक रहा हूँ, मेरा तो श्री कृष्ण जी से वियोग हुआ है। तो भरत जी वियोग में चल रहे हैं पालकी को लेके, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अब वो कभी रोते हैं, कभी इधर से उधर कोई जीव आ जाता है तो कूदने लग जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है रास्ते में प्रकट होते हैं, उनको धैर्य देते हैं कि भरत, ये तेरा अंतिम जन्म है, तुम तो मेरे चरणों में आने वाले हो। अब श्री कृष्ण जी के दर्शनों पे भरत जी को बड़ा आनंद होता है, वो हंसने लगते हैं। अब भरत जी बार बार चींटियों को देखते हैं तो कूद पड़ रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं। अब राजा रघुगण जो बैठा था पालकी में, उससे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने, राजा रघुगण ने गुस्से में आके कहा कि तू जिंदा है कि मरा हुआ है, कैसे चल रहा है, जिंदा होते हुए भी तो मरे हुए के समान दिख रहा है। तो सुखदेव जी महाराज ये कहते हैं कि सारा संसार ये मान रहा है कि यह गूंगा है, भरत जी को कोई पहचान नहीं पाता। और जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो प्रभु चाहते हैं कि अब अपने भक्त के ज्ञान को मुझे प्रकट करना है। प्रभु ने लीला की, आज भरत जी की बोलने की इच्छा हुई, और चलते चलते भरत जी राजा रघुगण को ज्ञान देते हैं। राजन, तुमने कहा कि मैं मोटा हूँ, पर यह तो शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर का साक्षी हूँ, मैं दुबला नहीं हूँ, पुष्ट हूँ। और आपने कहा कि मैं जिंदा होते हुए भी मरे हुए के समान हूँ। अरे मुझे तो सारा ये जीवित संसार ही मरा हुआ लगता है, और ओ, राजा तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुझे मारूंगा, इस शरीर से मैं अलग हूँ। अरे शरीर को कोई मारेगा तो इससे मेरी चाल नहीं सुधरेगी, मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है। अब पालकी में बैठा हुआ राजा सोच रहा है कि ये तो बड़े वेदों के सिद्धांत कह रहा है, ऐसे पवित्र ब्राह्मण से मैंने पालकी उठवाई, धिक्कार है मुझे। और राजा ने तुरंत पालकी रुकवाई, और राजा पालकी में से कूद पड़ा, भरत जी के चरणों में उसने साष्टांग प्रणाम किया। वाह। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। भरत जी कहते हैं कि आत्मा पूर्ण निर्विकार है, मन तो संसार का चिंतन करता है, संसार का चिंतन करेगा तो विषयों में फंसता है, विषय मन में घर कर लेते हैं। मुझसे एक बार भूल हुई थी, भरत जी कह रहे हैं कि मुझसे एक बार भूल हुई थी, मैं हिरण का ध्यान करता था, मुझे हिरण का अवतार मिला, मैं एक बार पशु हुआ, अब मैं सावधान हूँ। मुझे अब संसार का कोई भी सुख मीठा लगता है तो ये ध्यान रखना, भक्ति ज्ञान बह जाते हैं, और वैराग्य के बिना ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। तो ऐसे जो है ये भरत जी की कथा चल बत सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को। भरत खंड के, जिस पर भरत जी ने राज्य किया था, उसके मालिक नर नारायण स्वामी जी हैं, और उनकी सेवा स्वयं नारद जी करते हैं। और भरत खंड की महत्ता समझाई गई है, ग्रहों की, नक्षत्रों की गति दोनों को समझाया है, सप्त पाताल की कथा कही गई है। और इसमें अंतिम अध्याय में इसके नरकों का वर्णन है कि जितने पाप हैं इस संसार में उतने नरक हैं, जितने पाप हैं उतने नरक हैं, और यमदूत पापी जीव को वहां ले जाते हैं, नरक का दुख भोगने के लिए शरीर देते हैं, और जीव अपने किए पापों के फल को भोगता है। ये सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को। और जब परमात्मा श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब ही तो प्रभु के नाम में प्रीति होती है, और जब तक प्रभु के नाम में प्रीति नहीं होती
तब तक पाप छूटता ही नहीं है। और प्रीति ना होने पर भगवान के दर्शन के पश्चात भी पाप नहीं छूटते। भले ही वाह। प्रभु दर्शन दे जाएं, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं है तो भी पाप नहीं छूटते। इसका जैसे उदाहरण है रावण। दुर्योधन को दर्शन हो गए जी थे भगवान जी कृष्ण के, ये बात ठीक है। जी जी दुर्योधन का दिमाग थोड़ा ठीक हो गया जी था। जी 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 प्रीति जब नहीं है, प्रेम से प्रीति नहीं है प्रभु जी से, तो चाहे वो दर्शन दे जी दे तो भी कल्याण नहीं। वाह वाह वाह। जी। तो इस छठे स्कंद के प्रारंभ में राजा परीक्षित पूछते हैं, महाराज ये जो आपने नरक की बात बताई, नरक की कथा सुनने के बाद तो मुझे डर लगने लगा है। हाँ हाँ, क्योंकि ठीक है। जाने अनजाने में तो ये जीव पाप करता ही है। भाई कभी हाँ। मैं ये नरक में जाने का प्रसंग आए ही ना, ऐसा कोई उपाय बताओ। हम्म। तो परमात्मा ने संसार में अपना स्वरूप छिपाया हुआ है। नाम कोई तो प्रकट रखा है, स्वरूप तो कोई नहीं देख सकता। कुछ भी हो, परमात्मा के नाम का जप करने वाले के साथ परमात्मा रहते हैं। जब वो रहते हैं तो वो उसे पाप करने से भी रोकते हैं, क्योंकि भगवान के नाम में भगवान से भी अधिक शक्ति है। जैसे राम नाम से पत्थर तैर गए थे, तो इस पर हनुमान जी ने राम जी से कहा, महाराज बुरा न मानिए, राम नाम में जो शक्ति है ना, वो तो आप में भी नहीं है। तो इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि परमात्मा में स्मरण, उन परमात्मा का सिमरण करिए, परमात्मा से प्रीति कीजिए। जैसे अजामिल का दृष्टांत आता है, अजामिल की कथा आती है कि जीव ब्राह्मण होने पर भी माया में फंस जाता है, इतना बड़ा पापी बनता है। और जो जीव माया में मिल गया है वही है अजामिल। अब अजामिल की कथा, एक बार शिकार खेलने वन को गया, कुछ साधु उसके घर आए। साधुओं को मालूम नहीं है कि जिसके घर हम आए हैं वो पापी अजामिल का घर है। और वैश्या ने देखा कि साधु अनजाने से आ गई है, मेरे घर आई है, मैं उनकी सेवा करूंगी। तो उसने खाना बनाने के लिए अनाज दिया, संतों ने खाना बनाया, भगवान को भोग लगाया, संतों ने भोजन किया। बाद में पता लगा संतों को, अरे जिसके घर से अनाज लेके हम आए वो तो वैश्या का घर है। और सच्चे संत तो जिसके घर का खाते हैं उसका कल्याण करते हैं। हम्म। अजामिल घर आया, वैश्या के कहने से उसने संतों को वंदन किया था। अब संत सोचने लगे कि इस जीव का कल्याण कैसे हो। संतों ने कहा, आपके घर हमें भोजन मिला है, अजामिल से कहते हैं, पर दक्षिणा नहीं मिली है। अजामिल हंसने लगा, उसने कहा, महाराज मुझे नहीं जानते, मैं तो लोगों को मार डालता हूँ, लूट लेता हूँ। आपके लिए तो अच्छा है कि मैंने आपके पास जो है उसे लूटा नहीं। अरे इसे ही दक्षिणा मानो मेरी, मैं दक्षिणा नहीं दूंगा। संतों ने कहा, तुम्हारे घर पुत्र का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रखना, बस यही हमारी दक्षिणा है, हमें कुछ नहीं मांगना है तुमसे। और संतों के दर्शन से अजामिल का हृदय इतना द्रवित हुआ, शुद्ध भी हुआ। बोला, अब ठीक है, नारायण नाम रखने में मुझे क्या हर्ज है, हम्म। भगवान की कृपा से अगर पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम मैं नारायण रखूंगा। संत चले गए। कुछ समय बाद अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ। अब जो संतों ने कहा था, उसने बालक का नाम नारायण रखा। नारायण 7-8 वर्ष का हुआ तो अजामिल को यमदूत पकड़ने आए। अजामिल ने तो बड़े पाप किए थे, इससे आयु शेष होने पर भी वो मर रहा था। पाप ज्यादा हो जाए तो पूरी आयु भी भोगी नहीं जाती है। अच्छा। अति वाह। अति पापी पूरी आयु नहीं भोग पाता। तो हम्म। अजामिल ने बड़े पाप किए थे और उसकी आयु के 12 वर्ष अभी बचे थे। यमदूत उसे पकड़ने आए थे। भयंकर यमदूतों को उसने देखा, वो तो घबरा गया, अपने पुत्र को आवाजें लगाने लगा, नारायण नारायण। अब वो नारायण नारायण पुकार रहा है। अब विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा, इस अजामिल ने बहुत पाप किए हैं, ये आप जानते हैं, और इसने पाप का थोड़ा प्रायश्चित भी किया है जो आप नहीं जानते। कह रहे कैसे? देखो नारायण नारायण बोला है इसने, तो इसके पाप का तो प्रायश्चित हुआ। अब विष्णु जो दूत थे उन्होंने कहा कि परमात्मा का नाम अजामिल के मुख से निकला है तो इसका थोड़ा पाप जल गया है, इसे आप छोड़िए। और विष्णु दूतों ने अजामिल को छुड़ाया है।
और अजामिल शेष शैया पे पड़ा ये सब देख रहा है कि मुझे मारने आए थे, आज मैं मरने वाला था, पर मैंने नारायण नारायण बोला और 2 व्यक्ति मुझे छुड़ाने आ पहुंचे, मैं बच गया। अजामिल स्वस्थ हुआ पर घर में नहीं रहा। अजामिल घर छोड़ के गंगा तट पर गया, जीर्ण शीर्ण मंदिर में रहने लगा, सारा दिन ओम नमो नारायण महामंत्र का जप करता है। वो मौन रहता है। अब उसकी जीभ सुधर गई है, सादा भोजन करता है, निरंतर जप अजामिल का चल रहा है। अब तक अजामिल माया में फंसा हुआ था, अब वो परमात्मा के नाम से प्रेम करता है। उसकी जीभ सुधरती है, उसकी आंख सुधरती है, उसका जीवन सुधरता है। और जो 12 वर्ष उसकी आयु के बचे थे वो भोगता है। 12 वर्ष वो तपस्या करता है और अब वो अजामिल प्रभु के धाम में जाता है। अजामिल कृतार्थ हुआ। बाद में उसकी उत्पत्ति का क्रम आता है थोड़ा बहुत। दक्ष प्रजापति जी का वर्णन आता है कि दक्ष प्रजापति जी के घर हर्यश्व शबलाश्व बच्चों का जन्म हुआ। नारद जी ने सबको सन्यास दे दिया दक्ष प्रजापति जी के यहाँ। दक्ष हाँ। प्रजापति को बड़ा दुख हुआ कि मेरे जितने बच्चे होते हैं सबको ये नारद मुनि सन्यास देने आ जाते हैं। हम्म। तो ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया उन्हें और 60 बेटियां 60 कन्याएं दी दक्ष प्रजापति जी को। बड़ी सारी कन्याएं इनकी 60, सबके नाम हैं। उनमें मुख्य 2 थी। प्रमुख कन्याएं थी दिति और अदिति। अदिति के घर में 12 संतान हुई और अदिति की एक संतान त्वष्टा के घर विश्वरूप का जन्म लेकर हुई। विश्वरूप वो हैं जो देवताओं के गुरु बने हैं। उन्होंने देवताओं को नारायण कवच की विद्या दी थी। नारायण कवच प्रताप से ही देवताओं ने राक्षसों का विनाश किया और स्वर्ग का राज्य पा लिया। अब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, प्रभु ये नारायण कवच क्या है? मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब कोई वीर पुरुष लड़ने जाता है तो बख्तर पहन के जाता है। आगे वो लोहे का पहनते हैं ना, अस्त्र सा हाँ। बख्तर। लोहे हम्म। का बख्तर पहन के जाता है जब कोई वीर पुरुष लड़ने जाता है। तो ये जो नारायण कवच है ये वो बख्तर है। विश्व रूप विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण कवच देते हैं। नारायण कवच ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या का उपदेश केवल प्रभु ही कर सकते हैं, या वाह। वो कर सकते हैं जिनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हुई है। तो विश्व हम्म। रूप जो पैदा हुए थे उनकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर थी। एक बार राक्षस विश्व रूप के पास आए और कहने लगे कि यज्ञ में हमें आहुति देने दीजिए। विश्व रूप जो थे वो राक्षसों को भी कहते थे ठीक है तुम यज्ञ में आहुति देना चाहते हो दे दो। लेकिन देवताओं को अच्छा नहीं लगता था कि विश्व रूप जो हमारे गुरु बने हुए हैं ये यज्ञ करते हैं तो राक्षस आके यहाँ आहुति देते हैं। तो इंद्र राजा को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने विश्व रूप का मस्तक काट दिया। अब जो त्वष्टा जिनकी ये संतान थे, प्रजापति को बड़ा दुख हुआ कि मेरा पुत्र इतना भोला, मेरा पुत्र इतना सरल है, और देखो आके जो है इसका सिर काट दिया। इसने क्या गलती की थी? यही तो कहा था कि राक्षसों को चलो कोई बात नहीं तुम भी यज्ञ में आहुति डाल दो। तो उन्होंने प्रभु से इच्छा की कि प्रभु अब मुझे ऐसी संतान देना जो इंद्र को मार दे। और वो यज्ञ करने लगे। त्वष्टा जो थे वो यज्ञ करने लगे और यज्ञ के मंत्र में उनसे जो है थोड़ी भूल हुई। यज्ञ कुंड से एक बड़ा भयंकर राक्षस आया, उसका नाम रखा गया वृत्रासुर। और वज्र को हाथ में लेके वो इंद्र वृत्रासुर के साथ युद्ध करने गया। अब युद्ध हुआ इंद्र का और वृत्रासुर का, क्योंकि इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया जा रहा है और यज्ञ से राक्षस पैदा हुआ है वृत्रासुर। भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के हाथ में वज्र था और वज्र में नारायण भगवान विराजमान थे। इंद्र को भगवान जी के दर्शन हुए पर वत्तासुर को नारायण के दर्शन हुए। इधर दर्शन सॉरी, इंद्र को भगवान के दर्शन नहीं हुए और वत्तासुर को नारायण जी के दर्शन हुए। राक्षस था पर कृपा पात्र देवी जीव था। 2 युद्ध चल रहे हैं इसमें। इंद्र का युद्ध चल रहा है वृत्तासुर के साथ। और वृत्तासुर कौन है?
जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ राक्षस है, उसको आज्ञा दी गई कि इंद्र को मारना है। और वृत्तासुर प्रभु भगवान विष्णु जी का भेजा हुआ एक ऐसा राक्षस है, और जब जिन शस्त्रों का वो प्रयोग कर रहा है इंद्र के ऊपर, उसमें उसे भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं। इंद्र को दर्शन नहीं हो रहे, उसको दर्शन हो रहे हैं, जिन अस्त्रों का वो प्रयोग कर रहा है। तो वृत्रासुर जो था उसने इंद्र से कहा, इस युद्ध में जीत तुम्हारी होगी, मेरी हार होगी। मैं मान रहा हूँ कि भगवान की मुझ पे विशिष्ट कृपा है। वत्तासुर कहता है कि इंद्र, तुम्हें तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा, लेकिन एक दिन तुम्हारा पतन होगा। मैं तो वहां जाने वाला हूँ जहां पर जाके कभी पतन भी नहीं होता। मैं तो वाह। प्रभु के चरण में जाने वाला हूँ, क्योंकि इसको युद्ध करते समय अस्त्रों शस्त्रों में से प्रभु के दर्शन हो रहे थे कि भले तुम जीत जाओगे लेकिन तुम्हारा पतन होगा। मैं वहां जाने वाला हूँ जहां जाके पतन नहीं होता। तुम्हें लौकिक सुख मिलेगा, मुझे अलौकिक सुख मिलेगा। और उस समय वृत्तासुर ने परमात्मा की बड़ी सुंदर स्तुति की। इतना सुंदर बोला वो कि इंद्र को भी आश्चर्य हुआ, है तो राक्षस और इतनी सुंदर प्रार्थना कर रहा है। 1 वर्ष तक इनका युद्ध चला था, और अंत में इंद्र ने ही वज्र से वृत्तासुर का मस्तक काट डाला। अब सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कह रहे हैं वृत्तासुर इतना बड़ा भगवत भक्त राक्षस है, फिर भगवान के प्रति प्रेम राक्षस होते हुए एक तरफ भगवत भक्त, एक तरफ राक्षस। तो सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं राजा परीक्षित कि ये बात समझ नहीं आई। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि राक्षस है ये, उधर से कह रहे हो भगवत भक्त, उसे भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तब सुखदेव जी महाराज ने वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा कही कि पूर्व जन्म में वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का राजा था। हाँ। बड़ी सारी रानियां थी, लेकिन एक ही रानी के घर में बेटा था। अब सौतेली माँ के मन में बड़ी जलन हुई, तो उसने दूध में विष मिला के बालक को पिला दिया। ओहो। बालक का मरण हो गया। तो उसी समय नारद जी अंगिरा ऋषि जी के साथ आए। उन्होंने चित्रकेतु को समझाया कि अब रोने से क्या लाभ है, तेरी इतनी रानियां थी, एक ही रानी के यहाँ बेटा हुआ था, तेरी रानियों ने ईर्ष्या की और दूध में जहर दे के मार दिया इनको। अब तू क्यों रो रहा है? अरे जिसका मरण हुआ वो तो परमात्मा के चरणों में गया है, ऐसा मानो, और तुम तो अपना मरण सुधारो। यमुना जी के तट पे चित्रकेतु राजा को नारद जी ले गए। उन्होंने 71 अक्षरों का संकर्षण मंत्र दिया। उन्होंने उस मंत्र का जाप किया राजा चित्रकेतु ने। उन्हें शेष नारायण जी के दर्शन हुए और उनकी बड़ी प्रार्थना की। प्रभु ने उनको अपना पार्षद बनाया और विद्याधर लोक का राज्य दिया। अब विद्याधरों का राजा शेष नारायण जी का पार्षद चित्रकेतु विमान में बैठा हुआ है और घूमते घूमते कैलाश धाम में आ पहुंचा। अब कैलाश धाम में बड़े सारे सिद्ध महात्मा बैठे हुए थे, बड़ी सभा लगी हुई थी, और जहाँ अध्यक्ष का स्थान था उस पे शंकर भगवान जी विराजमान थे। आज शिव स्वरूप दिव्य था। दिव्य कैसे था कि जो माता पार्वती थी वो भगवान शंकर जी की गोदी में बैठी हुई थी। गोदी में पार्वती जी थी, आलिंगन देकर वो बैठी हुई थी। उसका कारण ये था कि कामदेव जी शिव जी के साथ लड़ने के लिए आए थे। शिव जी ने कामदेव से कहा कि एक बार तो मैंने तुम्हें जला के भस्म कर दिया था, क्या तुम भूल गए? और तुम्हारी स्त्री बहुत रोने लगी, तब मैंने तुम्हें भस्म से जीव किया है। कामदेव ने कहा वो मेरी भूल थी, उस समय आप समाधि में बड़े सावधान थे, आपने आंखें खोली और मैं भस्म हो गया। तो शिव जी ने कहा भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? कामदेव ने कहा आप पार्वती जी से दूर बैठते हैं, मेरी इच्छा ये है कि आप पार्वती जी को आलिंगन कीजिए, उन्हें अपनी गोदी में बिठाइए, और फिर मैं बाण चलाऊं, तब आपके मन में अगर जरा भी विकार न आए तो मैं मानूंगा कि आप सच में महादेव हैं, और यदि विकार आ गया तो आप कामाधीन हो गए। हाँ। तो ये इस समय जो शिव पार्वती जी बैठे हुए थे आलिंगन करके, और माँ पार्वती उनकी गोदी में बैठी हुई थी, उस स्वरूप को देखते ही इधर चित्रकेतु घूम रहा है जो पार्षद जी के साथ, उसने भगवान शिव पार्वती का ये स्वरूप देखा।
उसकी आंखों में विकार था। चित्रकेतु भगवत भक्त था, लेकिन भक्ति में ज्ञान वैराग्य नहीं था। वो समझ ही नहीं सका कि शिव पार्वती ऐसे क्यों बैठे हैं। वो तो शिव जी के लिए कहने लगा, जो उसके मन में आया कहने लगा। अरे ये कैसे बैठे हैं, भगवान थोड़ी है, देखो कैसे एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो शिव जी पर जरा भी असर नहीं हुआ। लेकिन पार्वती जी ये सब देख रही थी। पार्वती जी ने सुन लिया। उस समय पार्वती जी ने चित्रकेतु को शाप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। बाद में चित्रकेतु को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने माँ पार्वती जी से क्षमा मांगी, और वही चित्रकेतु वृत्तासुर हुआ, जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ था, वही चित्रकेतु। तो उसके बाद दीति जी के वंश का वर्णन किया गया है। और दीति जी की 2 संतानें हुई। इनके बारे में सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का प्रहलाद हुआ, प्रहलाद का विरोचन पुत्र हुआ, विरोचन से बलि हुआ, और बलि का बाणासुर हुआ। और दीति की क्या इच्छा थी कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। और कश्यप ऋषि ने दीति को 1 वर्ष के लिए पुंसवन व्रत दिया। अब दीति से व्रत में भूल हुई, इंद्र को मारने वाले बेटे का जन्म तो नहीं हुआ, 49 मरुत गणों का जन्म हुआ। और पुंसवन व्रत की कथा, मरुत गणों के जन्म की कथा करके ये 6ठा स्कंद परिपूर्ण हुआ। इति षष्ठम स्कंद है समाप्त है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। राधा रानी सरकार की जय। विष्णु वाह भगवान की जय। जय श्रीमद् वाह। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय बापू की जय। वाह जी वाह। जय। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद है जय। भगवान कृष्ण का। ये देखो, ये श्रीमद् भागवत कथा जो सुनने को मिल रही है, ये हम पे बड़ी भारी कृपा की है प्रभु ने। रोजी को इतनी सद्बुद्धि बख्शी है, इतना ज्ञान है हेलो इसको। हेलो हाँ, हेलो हेलो। जय बापू दी बहुत भैया। जय बापू जय बापू। पूजा मैं एक बार तेन मैं म्यूट कर हाँ रहा है। जी, मैं भजन सुनाना। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि इसके भजन सुनते हैं तेरे को। पूजा 1 मिनट अनम्यूट ही रहने दे, म्यूट ही रहने दे 1 मिनट, गल कर लेंदे प्लीज। तेन मैं सुन लांगा भजन। तो ये बहुत कमाल की बात है। ये देखो, ध्रुव जी ने 6 महीने के अंदर प्रभु के चतुर्भुज दर्शन कर लिए। और बीच में एक आया है, 10,000 साल तक भी उन्होंने की है तपस्या। कईयों ने, कई करते हैं इतने इतने। ये तो प्रभु की बड़ी, ये तो ये तो रोजी बड़ी कमाल की बात है। अगर आपका प्रेम, आपकी जो जो वैराग्य है वो इतना इतना ऊंचे लेवल तक पहुंच जाए, तो 6 महीने में, मैं कहता हूं क्षण भर में भी आपको दर्शन हो सकते हैं। ये अगर प्रभु प्रसन्न हो जाए तो। ये मैं तो हैरान हो गया हूँ ये सुन सुन के। बड़ा ही, पता तो पूरा याद तो कभी, अभी तो पता नहीं कितनी बार सुनेंगे आपसे फिर। और भैया हाँ, एक बार तो सत्संग में सुना था, 1 मिनट सॉरी।
एक बार तो सत्संग में सुना था, बापू हर भगवान जी कहते थे बापू जी की कृपा तो मतलब इतनी मालिक की कृपा होती है कि एक आंख की झपक जो देते हैं ना, इतना भी टाइम नहीं लगता अगर उनकी कृपा होने पे आए तो तो इतनी इसमें देर तो भी नहीं लगती। ये तो इस बात के ऊपर तो मोहर लगाई हुई है। परमात्मा अगर प्रलय कर सकता है, देखो आंख झपकने में कहते हैं प्रलय हो जाती है, और आंख झपकने से ही उतनी देर में वो सृष्टि की रचना कर सकते हैं। तो ये उनके लिए क्या बड़ी बात है भी हमें दर्शन दे दे, अचानक ऐसे खुश हो जाए, किसी बात पे भी रीझ जाए, प्रभु का क्या है। इसलिए प्रेम बस जगाएं प्रभु। प्रेम भी खुद क्या करेगा इंसान, वो तो उसकी रहमत होगी। तो अपने ऐसे आत्मा में, हृदय में ऐसा प्रेम भरेंगे, प्रभु प्रेम भरो, प्रेमा भक्ति सारा दिन मांगना चाहिए हमें भी आपसे प्रेम हम कर सके, हम आप हमें अच्छे लग सके। तो ये मांगना है। और मेरा ये एक सजेशन है कि हर संडे को ये जो है ना, ये आप थोड़ा 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 किसी टेस्ट लिया करें। मेरे जैसे को तो नहीं, बाकी सब बता सकेंगे, हमें सुन तो वो लगे ना भी ये अच्छा ऐसे बताओ ध्रुव ने कितनी देर की, या उसमें से कोई क्वेश्चन आप रखें, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछ के संडे को हम कर लें तो प्रभु चर्चा है। तो ये भागवत कथा का थोड़ा और ज्ञान बढ़ेगा और याद रहेंगी चीजें भी। अच्छा हाँ, नहीं नहीं भाई, उन्होंने इनको शिक्षा तो दी थी नारद जी ने खुद, लेकिन इतना नहीं पहुंच पाया। ये सारी बातें जो है ना, ये मेरे ख्याल से संडेज हमारे पास, ये संडेज बड़ा अच्छा दिन रखा है जिसमें कभी कोई प्रभु चर्चा है, कोई ना कोई हमें ये एक और मिल जाएगी, एक मिल जाएगा, टॉपिक मिल जाएगा जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये करा करें, हमें 4 संडे हमें आते हैं महीने में। तो इसमें थोड़ा सा और याद हो जाएंगे भी, सारी साखी याद हो जाएगी। ठीक है, और भैया चाचा जी जी, भी। जैसे मैं कह रही हूँ, जैसे हम मंद बुद्धि जो पहली बार सुन रहे हैं, अभी तो कई चीजें हमें लगता है जैसे ऊपर से ही निकल रही हैं। हाँ, वो वही ऊपर से वही निकल कह रही रहा हूँ, है। बिल्कुल। ठीक है। अभी तो और जैसे तो ऐसे लग रहा है जैसे माइंड में आ ही नहीं रही जो चीजें, जैसे बीच में हो जाती है ना कि आप हाँ ये देखो वो इसके कि छोटे। हमें याद नहीं हो रही, इसको हजारों नाम और ये वो उसी वक्त, मतलब चाहे वो नोट्स बने हों तो भी इतने फ्लॉलेस, मतलब बिना रुके ऐसा बोलना, ये प्रभु की असीम कृपा है रोजी के ऊपर। गॉड ब्लेस।